हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के बारे में। तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम लोग ये देखेंगे कि हमारे पावर सिस्टम में किसी भी तरीके का अगर डिस्टर्बेंस आता, अब ये डिस्टर्बेंस क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हमारे पावर सिस्टम में अगर किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस आए तो वो डिस्टर्बेंस आने के बाद हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा या फिर अनस्टेबल होगा, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं पावर सिस्टम स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में। तो ये पावर सिस्टम स्टेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले आपको कंट्रोल सिस्टम और सिग्नल सिस्टम का जो स्टेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। अगर स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तब आपको ये पावर सिस्टम स्टेबिलिटी समझ में आएगा, अदरवाइज़ आपको पावर सिस्टम स्टेबिलिटी समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में हम लोग ये स्टडी करते हैं कि अगर हमारे सिस्टम में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस आए तो डिस्टर्बेंस के बाद हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा या फिर अनस्टेबल हो जाएगा, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पावर सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है उसको हम लोग 3 टाइप में क्लासीफाई करते हैं: वोल्टेज स्टेबिलिटी, एंगुलर स्टेबिलिटी और ये फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी। राइट, अभी यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया, अगर हमारे सिस्टम में अगर किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस आए तो ये डिस्टर्बेंस क्या होता है। जो डिस्टर्बेंस है वो कुछ भी हो सकता है। डिस्टर्बेंस जैसे कि फॉल्ट हो गया या फिर कॉन्टिजेंसी एनालिसिस हो गई, ये डिस्टर्बेंसेस होते हैं। जैसे कि डिस्टर्बेंस, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। एक नॉर्मल पर्सन है तो वो अपना नॉर्मल काम करेगा, राइट। एक हमने पर्सन कंसिडर किया है, मगर वो जो पर्सन है उसको एक प्रॉब्लम है जो कि है कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें, जो पर्सन है इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि है कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम। तो ये कोलेस्ट्रॉल है क्या, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये पर्सन को अनस्टेबल बना सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ये पर्सन को अगर कुछ काम दे दो और ये पर्सन का अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई हो जाए तो जो पर्सन होगा वो क्या हो जाएगा, अनहेल्थी हो जाएगा और ये काम बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। इन सिंपल वर्ड, ये पर्सन का अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर हाई हो जाता है तो ऐसे केस में होगा क्या है, जो पर्सन होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये कोलेस्ट्रॉल लेवल है क्या, ये जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो एक तरीके का डिस्टर्बेंस है। सिमिलरली आप कंसिडर कर लो स्ट्रोक, अगर किसी पर्सन को स्ट्रोक आ जाता है तो ये भी है क्या, ये है एक डिस्टर्बेंस है। स्ट्रोक के बाद वो पर्सन स्टेबल रहेगा या फिर अनस्टेबल हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये जो स्ट्रोक है वो है क्या, ये है एक डिस्टर्बेंस। सिमिलरली अगर किसी पर्सन को अगर ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर भी एक तरीके का डिस्टर्बेंस है। अगर ब्लड प्रेशर अगर हाई हो जाता है तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, जो पर्सन है वो एबनॉर्मल कंडीशन में चले जाएगा नॉर्मल कंडीशन से। तो ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ये जो हमने जो स्ट्रोक कंसिडर किया है, कार्डियक अरेस्ट, ये बेसिकली है क्या, ये है टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। ये एक डिस्टर्बेंस है जो कि एक नॉर्मल पर्सन को अनहेल्थी बना सकते हैं, एक नॉर्मल पर्सन को एबनॉर्मल कंडीशन में लेके जा सकते हैं। सिमिलरली आपके पावर सिस्टम में भी जो फॉल्ट हो गया, कॉन्टिजेंसी एनालिसिस हो गई, बात करेंगे इसके बारे में, इंसुलेशन फेलियर हो गया, इम्प्रॉपर वर्किंग ऑफ इक्विपमेंट हो गया, तो ये डिस्टर्बेंसेस होते हैं हमारे सिस्टम में। ये डिस्टर्बेंस की वजह से आपका जो पावर सिस्टम है वो नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशन में जा सकता है। नॉर्मल कंडीशन से एबनॉर्मल कंडीशन में चले जाएगा, इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम अगर एबनॉर्मल कंडीशन में आया तो जो सिस्टम है उसका जो वोल्टेज होगा वो हाई हो जाएगा, राइट, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन, राइट। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिस्टर्बेंस एनीथिंग विच कैन डिविएट सिस्टम फ्रॉम इट्स नॉर्मल ऑपरेशन। कोई भी चीज़ जो कि सिस्टम को अपने नॉर्मल ऑपरेशन से भटका दे उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिस्टर्बेंस। कोई भी चीज़ जो कि सिस्टम को अपने नॉर्मल ऑपरेशन से डिविएट कर दे उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं डिस्टर्बेंस। जैसे कि फॉल्ट हो गया, इंसुलेशन फेलियर हो गया, कोई अगर इक्विपमेंट अगर बराबर से काम नहीं कर रहा है तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिस्टर्बेंस इन दिस सिस्टम। तो ये डिस्टर्बेंस के बाद हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा या फिर अनस्टेबल हो जाएगा, इसी की स्टडी हम लोग करते हैं पावर सिस्टम स्टेबिलिटी में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें पावर सिस्टम को हम लोग स्टेबल कैसा बोलेंगे, पावर सिस्टम हमारा कब स्टेबल होगा। पावर सिस्टम को स्टेबल बोलने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि हमें पता है हमारे पास होता है ऑल्टरनेटर, जिसको हम लोग सिंक्रोनस जनरेटर भी बोलते हैं, जो कि पावर हाउस में होता है, राइट। तो जो ऑल्टरनेटर होता है उसमें क्या होता है, ये हमने कंसिडर किया, ये ऑल्टरनेटर, और ऑल्टरनेटर में क्या लगा होगा, ऑल्टरनेटर में बेसिकली होता है रोटर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये रोटर का एंगल होता है जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं रोटर एंगल। और ये जो रोटर एंगल होता है इसको हम लोग कैसा शो करते हैं, डेल्टा से शो करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ये सिंक्रोनस मशीन में, ये ऑल्टरनेटर में अगर किसी भी तरीके का अगर फॉल्ट आता है, किसी भी तरीके का अगर डिस्टर्बेंस आता है, नॉट फॉल्ट, किसी भी तरीके का मैकेनिकल डिस्टर्बेंस आता है, और वो मैकेनिकल डिस्टर्बेंस फेस करने के बाद अगर आपका ऑल्टरनेटर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ जाता है
तो इसका मतलब आपका जो पावर सिस्टम है स्टेबल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, पावर सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल इफ़ रोटर ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर इज़ रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर सिंक्रोनस जनरेटर का रोटर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए मैकेनिकल डिस्टर्बेंस फेस करने के बाद, तो इसका मतलब आपका जो पावर सिस्टम है वो क्या है, पावर सिस्टम आपका स्टेबल है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो पावर सिस्टम की जो स्टेबिलिटी होती है उसको हम लोग 3 चीज़ों के रेस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। वोल्टेज स्टेबिलिटी हो सकती है, एंगुलर स्टेबिलिटी हो सकती है और फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी भी हो सकती है। वोल्टेज स्टेबिलिटी आपको क्या बोलती है? वोल्टेज स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका जो पावर सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा अगर वोल्टेज में फ्लक्चुएशन अगर ±5% होता है तो। वोल्टेज में फ्लक्चुएशन अगर ±5% नहीं होता है, ±6% हो जाए, 7% हो जाए, तब आपका जो पावर सिस्टम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। सिमिलरली फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपका जो पावर सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा अगर फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन अगर ±1% होता है तो। अगर फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन ±1% नहीं होता है, ±10% हो गया, तो आपका जो पावर सिस्टम होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली एंगुलर स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, एंगुलर स्टेबिलिटी ये एग्जांपल से ही रिलेटेड है, रोटर एंगल से ही रिलेटेड है, नाम से पता चल रहा है एंगुलर स्टेबिलिटी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें वोल्टेज स्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी, वोल्टेज स्टेबिलिटी आपको क्या बोलती है? वोल्टेज रेगुलेशन इज इन ±5% देन सिस्टम वोल्टेज इज सेड टू बी स्टेबल। Similarly, frequency stability, frequency regulation is in the range of ±1%, then system frequency is said to be stable. System is said to be stable in terms of frequency. Similarly, angular stability का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने डिस्कस किया, आपका सिंक्रोनस जनरेटर है, ऑल्टरनेटर है, ऑल्टरनेटर में लगा है रोटर, रोटर का एंगल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रोटर एंगल। मैकेनिकल डिस्टर्बेंस एक्ट कर गया जिसके वजह से रोटर एंगल चेंज हो गया। फिर रोटर एंगल चेंज हुआ, थोड़े टाइम के बाद जो रोटर एंगल है वो अपने नॉर्मल पोजीशन पर आ गया। अगर ऐसा होता है तो आपका जो पावर सिस्टम है वो स्टेबल है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्टेबिलिटी ऑफ रोटर। मगर अगर मैकेनिकल डिस्टर्बेंस फेस करने के बाद आपका रोटर नॉर्मल वर्किंग कंडीशन, नॉर्मल पोजीशन पर नहीं आ पाता है, तो ऐसे केस में आपका जो सिस्टम है अनस्टेबल है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ़ रोटर एंगल ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर इज़ कम बैक टू इट्स पोजीशन, अगर रोटर एंगल सिंक्रोनस जनरेटर का अपने पोजीशन पर आ जाता है मैकेनिकल डिस्टर्बेंस एक्ट करने के बाद, तो ऐसे केस में आपका जो सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा इन टर्म्स ऑफ एंगुलर स्टेबिलिटी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो एंगुलर स्टेबिलिटी होती है, इन एंगुलर स्टेबिलिटी वी डिस्कस अबाउट रोटर स्टेबिलिटी ऑफ ऑल्टरनेटर, मतलब सिंक्रोनस जनरेटर। एंगुलर स्टेबिलिटी में हम लोग ऑल्टरनेटर की रोटर की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। और जो एंगुलर स्टेबिलिटी होती है उसको हम लोग 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी और दूसरी होती है ट्रांसेंट स्टेट स्टेबिलिटी। जो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होती है वो फर्दर 2 टाइप में क्लासीफाई की जाती है। पहली होती है डायनेमिक स्टेबिलिटी और दूसरी जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है स्टैटिक स्टेबिलिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को हम लोग 2 टाइप में कैटेगराइज करते हैं, एक डायनेमिक स्टेट स्टेबिलिटी और दूसरी होती है स्टैटिक स्टेबिलिटी। और दूसरी जो स्टेबिलिटी होती है वो होती है ट्रांसेंट स्टेट स्टेबिलिटी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी और ये ट्रांसेंट स्टेट स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस आएगा और वो जो डिस्टर्बेंस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, मगर वो जो डिस्टर्बेंस होगा वो रिपीटेडली आते जाएगा। तो ये स्मॉल मैग्नीट्यूड वाला डिस्टर्बेंस जो कि हमारे सिस्टम में रिपीटेडली आते जाए, तो ये डिस्टर्बेंस को लेके हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा या फिर अनस्टेबल हो जाएगा, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हम लोग ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये जो हमने जो फिगर जो कंसिडर किया इससे भी हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें जो एम्पलीट्यूड जो दिखाई दे रहा है, जो हमें जो डिस्टर्बेंस का जो एम्पलीट्यूड जो दिखाई दे रहा है वो बहुत कम है, और जो डिस्टर्ब या फिर बोल सकते हैं डिस्टर्बेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है और ये टाइम के रेस्पेक्ट में डीके होते जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिस्टर्बेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा और ये जो डिस्टर्बेंस होगा स्टेडी स्टेट में जो डिस्टर्बेंस होगा वो कैसा होगा? वो रिपीटेडली होगा, वो अपने आप को रिपीट करता जाएगा, मगर जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्टर्बेंस का वो कम होगा। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस जो आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा, मगर वो जो डिस्टर्बेंस होगा बार बार सिस्टम में आते जाएगा। तो उस डिस्टर्बेंस को लेके हमारा सिस्टम कितना स्टेबल रहेगा या फिर अनस्टेबल हो जाएगा, इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में। आप स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी को कंपेयर कर सकते हो ये वाले एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको बार बार फीवर आते जाता है, उसको बार बार फीवर या फिर बोल सकते हो हेडेक आते रहता है। तो ये पर्सन को बार बार हेडेक आते रहता है, तो ये हेडेक को लेके पर्सन कितना सर्वाइव कर सकता है, इसी को ही हम लोग बोलेंगे स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी।
सिमिलरली सिस्टम में भी जो डिस्टर्बेंस जो आते रहता है वो बार बार आते रहता है और उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कम होता है। हमें पता है हेडेक इतना सीवियर प्रॉब्लम तो नहीं है कि हेडेक की वजह से कोई पर्सन की जान चले जाए, राइट। तो ये जो हेडेक है वो इतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली जो डिस्टर्बेंस जो आएगा हमारे सिस्टम में वो इतना सीवियर नहीं होगा कि हमारे सिस्टम को मतलब पूरी तरीके से डैमेज कर देगा, कोलैप्स कर देगा, हमारे सिस्टम को अनस्टेबल बना देगा। तो जो डिस्टर्बेंस होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो इतना हाई नहीं होगा, मगर ये जो डिस्टर्बेंस होगा अपने आप को रिपीट करते जाएगा। तो इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में। सिमिलरली ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी में हम लोग क्या बात करते हैं कि जो सिस्टम है उसमें जो डिस्टर्बेंस जो आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत बड़ा होगा, मगर वो जो डिस्टर्बेंस होगा वो एक ही बार आएगा और वो एक ही बार पूरे सिस्टम को ख़राब कर देगा, एक ही बार पूरे सिस्टम को अनस्टेबल बना देगा। तो ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी में अगर डिस्टर्बेंस अगर आए जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो तो ऐसे डिस्टर्बेंस को लेके हमारा सिस्टम स्टेबल या फिर अनस्टेबल हो जाएगा, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी में। इसको अगर हम लोग एग्जांपल से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल पर्सन को अगर स्ट्रोक आ गया, कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो कार्डियक अरेस्ट ऑब्वियसली एक बार आएगा और इंसान की जान ले डूबेगा। सिमिलरली ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी में भी हम लोग वही पढ़ेंगे कि हमारे सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस आएगा वो एक बार में आएगा और वो सिस्टम को पूरी तरीके से अनस्टेबल कर देगा, और वो डिस्टर्बेंस आने के बाद सिस्टम स्टेबल रहेगा या फिर अनस्टेबल हो जाएगा। हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ये आएगा डिस्टर्बेंस और सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। इसी की स्टडी के लिए तो हम लोग ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ रहे कि जो डिस्टर्बेंस जो आएगा, ये डिस्टर्बेंस आने के बाद हमारा सिस्टम, ये डिस्टर्बेंस जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है जो कि एक ही बार में आएगा, तो ये डिस्टर्बेंस की वजह से हमारा सिस्टम स्टेबल हो जाएगा या फिर अनस्टेबल हो जाएगा। इसकी स्टडी हम लोग करते हैं ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी में। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ग्राफ से, अगर हम लोग देखें जो डिस्टर्बेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा या फिर बोल सकते हैं जो एम्पलीट्यूड होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा, और यहाँ पर ये जो एम्पलीट्यूड है वो डिके करते जाएगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी में जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्टर्बेंस का बहुत ज़्यादा होगा, मगर स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में जो डिस्टर्बेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। तो ये स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी और ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी में हम लोग इसी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो फिर से एक लास्ट टाइम मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर डिस्टर्बेंस सिस्टम में आ रहा हो, डिस्टर्बेंस का मैग्नीट्यूड अगर कम हो और वो डिस्टर्बेंस अगर रिपीटेडली आ रहा हो, तो डिस्टर्बेंस को लेके हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा या फिर अनस्टेबल हो जाएगा। ये हम लोग बात करते हैं स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में। सिमिलरली अगर डिस्टर्बेंस अगर आ रहा हो, डिस्टर्बेंस का मैग्नीट्यूड अगर बहुत ज़्यादा हो और अगर वो एक ही बार आ रहा हो, तो डिस्टर्बेंस को लेके हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा या फिर अनस्टेबल हो जाएगा। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी में।